नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ भारत पर आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते पर। कई महीनों की बातचीत के बाद आखिरकार भारत अमेरिका व्यापार समझौता हो गया, लेकिन जिस तरह से इसकी घोषणा हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा घोषणा अचानक से उन्होंने कर दी। हालांकि बाद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर उसको एक तरह से मान्यता दी। लेकिन सवाल इसमें कई हैं, जैसे कि पेनल्टी के साथ 50% जो टैरिफ था वो घटकर 18 तो आ गया, लेकिन अमेरिकी सामान जो आयात होंगे भारत में उस पर बताया जा रहा है कि 0% होगा, और जो 18 भारतीय सामानों पर टैरिफ लग रहा है वो बताया जा रहा है कि इसके पहले बहुत कम था, शायद 3% के आसपास था। इसके साथ ही ये बातें भी आ रही हैं कि रूस से तेल खरीदना भारत को बंद करना होगा या बंद कर दिया है। वेनेजुएला से तेल खरीदना ज़रूरी हो गया है या फिर खरीदना शुरुआत कर दी गई है। तो इसमें स्पष्टता कम है एक तरह से समझौते में, लेकिन सवाल कहीं ज़्यादा है, उलझन कहीं ज़्यादा है। तो इन्हीं सब उलझनों को समझने और जानने के लिए, ताकि एक आम आदमी मेरे जैसा इस बातों को समझ सके, क्योंकि विपक्ष जो है इसे ढील बता रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो ग्रेट डील बता रहा है। तो इन्हीं को सबको समझने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल जी को। अब विदेश मामलों के भी आप जानकार हैं। तो पंकज जी, आज की बात में हम बहुत आम तौर भाषा में ही बात करेंगे, ताकि मेरे जैसा एक आम आदमी जो कि बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं है वो भी इस बात को समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। ये जो भारत अमेरिका व्यापारिक समझौता हुआ है, ये क्या वाकई में ये एक ढील है, या फिर भारत ने एक तरह से अमेरिका के सामने, दबाव के सामने झुक गया है, ऐसा ही है, या फिर वाकई में एक ग्रेट डील है जैसा कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है क्या? पहले तो इस पर बताइए। ये बेहतर डील है। ग्रेट डील अभी तो उसकी मतलब यात्रा तय करनी है। बेहतर डील है। हम लोग वर्स्ट पोजीशन में, मतलब हम लोग बोले तो इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन था, बिकॉज ऑफ टैरिफ इम्पोजिशन, वो एक वॉज नॉट अ गुड पोजीशन, वॉज इन अ वर्स्ट पोजीशंस। और उसकी वजह से आप देखे होंगे कि जब से ये टैरिफ का दौर चला है, ट्रंप की टैरिफ का, वो 25% लगाया, फिर बोले कि आप रसिया से जो है आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो 25% एडिशनल पेनल्टी के रूप में लगाए। तो 50% से अगर 18% आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 64% रिड्यूस हुआ है। तो ये बेहतर डील है। मतलब अब वर्स्ट से तो बेटर पोजीशन में आप आ गए हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप जितना चाहते हो वो सारी चीज़ें मिले। तो विपक्ष जो बातें कर रहा है, जो आपको पहले मिला है उसको पहले आप जो है उसको सेलिब्रेट कर लीजिए। और रास्ते तो और दरवाजे तो बंद हुए नहीं हैं, ये तो बायलैटरल टॉक्स है। और उनका जो एक वो है कंसर्न है यूएस का कि भाई हम जो है गुड्स के मामले में जो है इंडिया का सरप्लस है और हम जो है डेफिसिट में हैं, और हमारे जो है बैलेंस पार्टनरशिप नहीं है ट्रेड में, हम जो है ज़्यादा खरीदते हैं और इंडिया कम खरीदते हैं। तो उनके भी एक कंसर्न है। तो वो कंसर्न को रिजॉल्व करके हम एक लेवल पे आ जाए हैं, और इससे भी नीचे चले जाएंगे 18% से। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो है वो हो गया है, बैरियर लग गया कि इससे नीचे नहीं जाएंगे। आप बेहतर डील इसके बता रहे हैं। हाँ, मैं ग्रेट डील की जगह बेहतर डील शब्द का इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन जिस तरह से इसकी घोषणा हुई, वैसे ही एक तरफा घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, जैसे कि उन्होंने बता दिया था कि सीज फायर हो गया है, दोनों में मैंने करा अंतर दिया है, था। दोनों में अंतर तो है। वो फैसले एक तरफा ले रहे हैं ऐसा लग रहा है, या कहीं दबाव में ये डील हुई है? नहीं, ये आपने जो सीज फायर वाला हाँ, अनाउंसमेंट और हाँ, इसमें जो किया, इसमें एकदम हाँ, बेसिक अंतर है। हाँ, और जो बेसिक अंतर मैं बताता हूँ, जब उन्होंने सीज फायर अनाउंसमेंट किया तो कभी हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया साइड से। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है या जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, एमईए है, किसी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। और कहीं भी किसी भी फोरम में, संसद से लेकर आउटसाइड फोरम में, हमने यही बोला है कि वो पाकिस्तान के जो वो मिलिट्री वाले थे उन्होंने बोला था, और हमने उनके रिक्वेस्ट पे सीज फायर किया। हमने कभी भी ऑफिशियल हमारा एक्सेप्टेंस एंड अनाउंसमेंट दोनों नहीं है कि ट्रंप के कारण हमने जो है भारत पाकिस्तान वाला जो मसला ये था। बेसिक फर्क है हाँ, इसमें। इस बार जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट ने उधर से बोला और हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट ने इधर से बोला। अच्छा, जयशंकर और वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बोला, और संसद में पीयूष गोयल ने इसके बारे में बोला। तो दोनों तरफ से हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री जो है एक दूसरे के स्टेटमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो उस समय नहीं था। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो ये बेसिक अंतर है। लेकिन इस तरह की कोई इतनी बड़ी डील हो
तो एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होती है, सामने समझौते होते हैं, उस तरह का कुछ होता और घोषणा होती। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से घोषणा कर दिया। देखिए, ये मैं इंटरनेशनल टैक्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, और इंटरनेशनल टैक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और इंडिया का जो फर्स्ट बैच था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इंटरनेशनल टैक्सेशन, अच्छा। मैं उसका फर्स्ट बैच का पास आउट हूँ। तो उसमें ट्रीटीज़ जो होते हैं ना, दो गवर्नमेंट के बीच जो ट्रीटीज़ होती हैं, उसके प्रोसेस हम लोगों को पढ़ाए गए थे कैसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इशू आइडेंटिफाई होता है, नेगोशिएशंस होते हैं, नेगोशिएशन के बाद जो है पहले दोनों टीम एग्री हो जाती है, एग्रीमेंट ऑन द पॉइंट्स हो जाता है, फिर उसका साइनिंग होता है, फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद उसका रेटिफिकेशन दोनों गवर्नमेंट अपने अपने कंट्री में रेटिफिकेशन करती है, फिर उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर एंट्री इनटू फोर्स होता है कि इस तारीख से लागू होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक प्रोसेस है। इसमें हम एक लेवल पे पहुंच गए हैं, अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब क्या हो रहा था कि दोनों तरफ से बेचैनी बहुत हो रही थी नहीं तो और दुनिया एक गुड न्यूज़ का इंतजार कर रही थी। तो जैसे ये होता है कि अभी तक ऊपरी तौर पे सिर्फ एक समझौता हुआ है, नहीं, या फिर सब कुछ तैयार हो चुका है? इंटरनेशनल मामले में ऊपरी तौर पे समझौता नहीं होता, अच्छा। क्योंकि दोनों हेड ऑफ गवर्नमेंट ने बोला है। हाँ, खाली मतलब ट्रंप आपसी बोलते सहमति बन गई है, बाकी आप शर्तें खाली तय- ट्रंप बोलते शर्तें तो तय वो करते बहुत रहे। सारा बोलते जा रहे हैं, बट इस बार दोनों हेड ऑफ नहीं, आपसी गवर्नमेंट सहमति बन गई और शर्तें तय हो रही हैं अभी, ऐसा कुछ? इंटरनेशनल रिलेशन में यही होता है। हाँ। नीचे के लेवल पहले ऑफिसर्स बात अच्छा, कर सब लेते कुछ हो हैं चुका है। और पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट रेडी होता है, फिर एग्रीमेंट ऑन पॉइंट्स होता है, हाँ। सहमति होता है, तब दोनों हेड ऑफ गवर्नमेंट्स बोलते हैं। आज बोले हैं तो फिजिकल डिस्टेंस है, वो वहां से बोले हैं और यहाँ से बोले हैं। अच्छा। अगर ये दोनों मिलते तो हो सकता है कि एक ही प्रेस स्टैंड पे लेफ्ट राइट खड़ा हाँ, हो गए बोलते, बराबर। लेकिन ये दोनों लोग फिजिकल दूरी अमूमन पे होता थे, तो वैसा उन्होंने ही है। दूर दूर से बोला है, लेकिन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, एक दूसरे के अनाउंसमेंट को दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मतलब नीचे लेवल से लेके एक सहमति बनने के स्तर तक की बात हो गई यानी है। सब कुछ साफ हो गया है। हाँ, सब कुछ क्या, साफ किस हो पे गया, कितने फाइन प्रिंट्स अभी नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन किस पर कितने टैक्स लगेंगे, किस गुड्स पे क्या, वो सब हम तय उस होता है दौर से उधर। बाहर निकल गए हैं, 50% टैरिफ तो वाले फिर दौर फाइन से प्रिंट्स बाहर क्यों नहीं निकल। लाया जा रहा है? क्यों इस लोगों को आकलन करने के लिए मजबूर किया नहीं, जा रहा नहीं, है? ये क्या विपक्ष हो- को सवाल उठाने का मौका दिया जा रहा है। ड्यू कोर्स में आ जाएगा, जरूरी नहीं विपक्ष ने आज बोला 12 बजे तो 2 बजे हम ला के दे दें। ड्यू कोर्स में आ जाएगा, बातचीत चालू। एक प्राइमरी एग्रीमेंट तो बन गया ना कि भाई अब वो पेनल्टी नहीं लगेगा 25% वाला। एक तो एग्रीमेंट ये बन गया है, दूसरा एग्रीमेंट बन गया कि हम 18% तक लेके आएंगे। ये दो एग्रीमेंट बन गई है, अब आइटम वाइज डिस्कशन हो रहा होगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें फाइन प्रिंटिंग है, तो टेक्स टाइम, तो वो भी आ जाएगा। तो मुझे जिस तरह से लगता है अधूरापन है, उससे एक सवाल उठ रहा है कि शायद हमने अपना आत्मसम्मान छोड़कर मजबूरी में समझौता नहीं, किया है, डील- क्योंकि रूस से जो तेल लगाने की बात थी, ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि रूस से तेल लेना भारत बंद कर देगा, वेनेजुएला से तेल लेगा, ये खुद अपनी तरफ से वो घोषणा कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट यूनिलैटरल है, इसको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ। ये वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण भी बोल रहे होंगे, हो सकता है। उसको भारत सरकार ने या प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में ये नहीं रूस बोला ने है कि बाकायदा मैं रसिया खंडन से कम रूस करूंगा। ने खंडन किया कि तेल हाँ, तो वो कम भारत खरीदने सरकार की ने बात नहीं या नहीं कहा। खरीदने की हाँ। बात अभी तक हमारे पास आई नहीं। भारत सरकार ने वो नहीं किया है। जो अमेरिका का मेजर कंसर्न था कि भाई हमारे साथ आपका ट्रेड डेफिसिट है और आप बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाते हो, सारी चीज़ें थी, तो उस पर सहमति बनी है कि भाई ठीक है, हम रेशनलाइज करेंगे, रीजनेबल कस्टम हम लगाएंगे, ट्रेड को वॉल्यूम को हम कुछ बढ़ाएंगे, वो सब चीज़ों पे सहमति बनी है। और रसिया से जहाँ तक इंपोर्ट की बात है, ये डिसीजंस बिजनेस डिसीजंस होते हैं। गवर्नमेंट ऐसे कोई सर्कुलर नहीं निकालती है कि भाई अब रसिया से तेल मत खरीदो। आप किसी कंपनी को डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर वेनेजुएला का तेल सस्ता पड़ेगा तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। हम रसिया से इसलिए खरीद रहे थे कि रसिया सस्ता तेल बेच रहा था। अगर हमको वेनेजुएला जो है कम्पिटिटिव प्राइस पे देता है और हमको लगता है कि थोड़ा बहुत उससे भी खरीदे, और हर बिजनेस में तो 2-3 सप्लायर बना के आदमी रखता है। कल को रसिया पे हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाए और रसिया तेल की सप्लाई को लेके हमको डिक्टेट करने लगे तो हम क्या करेंगे। तो हमेशा बेटर होता है कि हमारे पास 2-3 वेंडर हों जो सप्लाई करें। तो वेनेजुएला का प्राइस अच्छा पड़ेगा तो वेनेजुएला से ले लेंगे, तो उसके लिए वेनेजुएला को भी रसिया के प्राइस पे आना पड़ेगा या रसिया की तरह ही सुविधा देनी पड़ेगी। तो बिजनेस डील है, ठीक है ना। वो बातचीत में हुआ होगा कि भाई वेनेजुएला ने अगर अच्छा प्राइस देगा और एट पार टू रसिया या नियर टू रसिया देगा तो वी कैन बाई फ्रॉम वेनेजुएला। वाई हम वेनेजुएला का आइसोलेट क्यों करें? तो हम रसिया से कमर्शियल डिसीजंस के कारण कर रहे थे। लव एंड अफेक्शन तो पुराना है, बट बिकॉज ऑफ कमर्शियल डिसीजंस। सस्ता अगर वेनेजुएला फिट बैठता है, अमेरिका फिट बैठता है, तो वाई वी शुड नॉट बाई फ्रॉम अमेरिका, वी कैन बाई फ्रॉम अमेरिका। ये सब बातें हुई होंगी। एक ओवरऑल हुआ होगा कि भाई अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हम अपना ट्रेड वॉल्यूम को, जैसे ट्रंप ने बोला कि 500 बिलियन हम ले जाएंगे, तो अगर आप हमारे अनुकूल रहोगे, हम आपके अनुकूल रहेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा,
तो हम उस पर जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, ये मसला है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जैसा कि आरोप लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में झुक गई है कहीं कहीं नहीं, सरकार? दबाव क्या, वो हमारे दबाव में है। दरवाजा 18 अच्छा। पे क्यों आते? कैसे? मदर ऑफ ऑल डील जो हमने किया, हाँ, यूरोपियन यूनियन अमेरिका ने एग्रेसिव होके पहले तो ये सोचा कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, हाँ, तो इंडिया हमारे उसमें आ जाएगा, हाँ। मजबूरी में आ जाएगा और इंडिया झुकेगा। हम शांति से, इसमें हम तारीफ करेंगे नरेंद्र मोदी जी की कि वो शांति से कोई रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। और मदर ऑफ ऑल डील यूरोपियन यूनियन के साथ क्या 98 to 99% बताया जा रहा है कि हमारे गुड्स जीरो रेट हो जाएंगे यूरोपियन मार्केट में। तो उनको लगा कि अरे मैंने दरवाजे बंद किया। भाई टैरिफ लगा के आप क्या करते हो? अपने दरवाजे बंद करते हो। व्यापार, मैंने पहले भी बोला, बहता पानी है। अगर आप अपना दरवाज़ा बंद कर रहे हो, अपना गेट बंद कर रहे हो, तो बगल वाले घर में घुस जाएगा पानी। तो आप, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, हमको बेचना है, हम सरप्लस रख नहीं सकते, आपने दरवाजे बंद कर लिए, यूरोप ने खोल दिए, वो माल यूरोप में जा रहा है। तो मदर ऑफ ऑल डील से जो मार्केट है ना वो, और जो इंडिया की इकोनॉमी है या एक्सपोर्ट है, उनको लग रहा था यूरोप जो है कहीं बाजी न मार ले जाए। अच्छा। और इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच अगर हो जाता तो हमारी डिपेंडेंसी जो है अमेरिका से कम हो जाएगी। तो जो वो सोच रहे थे कि मैं डिक्टेट कर पाऊंगा, वो मदर ऑफ ऑल डील ने उनके ऊपर एक प्रेशर डाला है। आप ये यहाँ मदर मतलब ऑफ ऑल डील दबाव- के पहले नहीं हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील के बाद जो है, तो इंडिया ने भी एक स्ट्रेटेजिक लिया है कि मदर ऑफ ऑल डील यू के तो साथ आप साइन ये किया कहना है। चाह रहे हैं कि यहाँ दबाव में भारत नहीं है, अमेरिका है? हाँ, अमेरिका है, भारत कैसे अब होगा तो दबाव में? इतना टैरिफ लगा दिया, हर चीज में बंद करने की बात कर घटाया रहे हैं। किसने है? हाँ, घटाया लेकिन किसने हमने है? उनकी शर्तें मानी तभी तो। कौन सी शर्तें अब मानी देखिए, हमने? 50% था, 25% उसमें पेनल्टी था, वो भी चला गया, हाँ। लेकिन 18 पे अटके हम। जबकि इसके पहले लगभग 2.9 या 3% इस तरह के थे। नहीं, आप इसको 50 से तुलना करिए। 50 से हम 18 पे आए हैं। लेकिन हम किस पे थे, बेस से क्यों नहीं तुलना करें? बेस से इसलिए नहीं तुलना करिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जियो पॉलिटिकल हो गई है। अच्छा। और कोई भी यात्रा जो है जारी है, यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है। उनके भी कंसर्न है, हमारे भी कंसर्न है। जरूरी नहीं है कि 2% 3% था तो वो लाइफ लॉन्ग 2% 3% रहे। हो सकता है कि एक नए बिजनेस एनवायरनमेंट में, नए बिजनेस क्वांटिटी में, नए बिजनेस वॉल्यूम में हमको भी लगे, उनको भी लगे यार ये 2-3% वर्केबल नहीं है, 10% कर दो, 12% कर दो। तो ये 18% ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी की लकीर है, ये घट के 12% भी हो सकता है। हम बात कर सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की ना। रेसिप्रोकल टैरिफ में हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है आप आइटम वाइज डिसाइड करो कि किस पे कितना लगेगा। तो ये 18% ब्रह्मा जी की लकीर नहीं है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है कि नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आप 18 को भी अगर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे, आप टांग खींचोगे, एटलीस्ट 50 से 18 पे लाके इंडिया के जो बिजनेसमैन उनको तो रिलीफ दिया है, जो एक्सपोर्टर हैं, जो सी फूड वाले एक्सपोर्टर हैं। कितना बिजनेस डाउन हो गया था सी फूड एक्सपोर्ट में। जो स्टोन्स वाले हैं, पर्ल्स वाले हैं, आपके फार्मा वाले हैं, दरवाजे तो खोल दिया ना, पूरा दरवाज़ा खोल देंगे। इसको वेलकम नोट में लेना चाहिए। और विपक्ष का काम है वो अपना हैमर करता रहे, सरकार 12 तक ले आएगी, 10 तक ले आएगी। लेकिन ये कहना कि आप 2-3 पे ले आओ, तो वो दौर कौन सा था और ये दौर कौन सा है, दोनों आपको देखना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में जो अब तक कहा जा रहा था कि भारतीय कृषि क्षेत्र का पूरा सुरक्षा रखी जाएगी, उसके अधिकार को बनाए रखा जाएगा, लेकिन उसमें भी आयात खोल दिया और 0% कैसे खोल दिया? आपके पास कोई प्रूफ है? खोल दिया, फाइन प्रिंट तो आया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसमें लिखा। हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया। हमारी तरफ से जो बयान आए हैं, हाँ। और जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल का बयान है, उसने साफ साफ बोला है कि एग्रीकल्चर और डेयरी एक्सक्लूडेड एंड वी हैव टेकन ऑल द प्रोटेक्शन मेजर। अमेरिका के विदेश मंत्रियों का भी, अधिकारियों का भी कुछ बयान आया देखिए, है। वो अपनी उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना पब्लिक लेवल पे। लेकिन हमने ना मना भी पीयूष नहीं गोयल किया। ने किया, ना शिवराज सिंह चौहान ने किया है। वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं ये मसले में। अब जैसे आपने बोला सीज फायर में, बोला उन्होंने बोला, हमने नहीं बोला, वैलिड नहीं है। 50-18 उन्होंने बोला, हमने बोला, ये चूंकि डॉक्यूमेंट नहीं आया तो वी कैन रिलाई। एग्रीकल्चर उन्होंने बोला, हमने नहीं बोला, तो इस पर अभी रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है यही है कि एग्रीकल्चर और डेयरी को हमने इस डील में प्रोटेक्ट किया है। तो जब तक फाइन प्रिंट नहीं आता है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़कर ट्रंप की बातों को पे विश्वास, हम उन्हीं बातों पे विश्वास पब्लिक को करना चाहिए जब दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस हो। वन वे तो वो बहुत चीज़ें बोल जाते हैं, तो उन चीज़ों का आप कितना विश्वास करेंगे, दूसरे दिन पलट जाते हैं। लेकिन खुल का खंडन तो होना चाहिए। आप चुप रहते हैं तो भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो है। खुल का खंडन किया ना, बोला ना एग्रीकल्चर और डेयरी एक्सक्लूड है डील में, और हमने फार्मर का प्रोटेक्शन किया है। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे वो?
भाई वो तो क्या है कि उनको प्रेशर बनाना है, वो आपको भी मालूम है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स में काम करते हैं। तो उन्होंने इसके साथ नथी कर दिया कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंडियन मार्केट में एक्सेस होगा, ऐसा करके उन्होंने इस चीज़ को नथी कर दिया। कैसे एक्सेस होगा, कैसे आएंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे कि डायरेक्ट जो है रॉ मटेरियल यहाँ भेजेंगे, सोयाबीन यहाँ भेजेंगे, ये सब तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। उन्होंने हो सकता है प्रेशर टैक्टिक्स में भाई इसके साथ इसको नथी कर दिया हो, फाइन प्रिंट आएगा तो क्लैरिटी आएगी। लेकिन भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्लैरिटी कर दिया है। अगर हमारे कृषि मंत्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर दोनों लोग अगर बोल रहे हैं तो हमारे पास नहीं विश्वास करने का कोई कारण हो तो मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास नहीं विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। परसेप्शन जो आम बन रहा है, विपक्ष इस तरह से कह रहा है, वो मैं सामने रख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि चीज़ें स्पष्ट हो जाए, मतलब आपके जरिए आम आदमी तक भी चीज़ें तो स्पष्ट हमको लगता है हो। आम आदमी को जो है अभी फाइन प्रिंट्स का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हल्ला है कि एग्रीकल्चर पे हमने दरवाजे खोल दिए, और हमारी सरकार ने इसको खंडन भी कर दिया है। तो हमको फिर इंतजार करना चाहिए फाइन प्रिंट्स आने का। पहले ही हम कोई लक्ष्मी जी दरवाजे पे आ रही हैं तो हम वो हल्ला करके लक्ष्मी जी को भगाए नहीं। जितनी भी लक्ष्मी जी आ रहे हैं उतनी लक्ष्मी जी को आप अंदर ले, उसके बाद उसमें जितनी सुधार करने हो सुधार करने की प्रक्रिया में बैरियर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी का मूड बदल रहा है, माइंड बदल रहा है और आपकी स्थिति उसके कारण जो है मार्केट डिस्टर्ब था, शेयर मार्केट से लेके बिजनेस सेंटिमेंट डिस्टर्ब था, वो सुधार के रास्ते पे है, तो उसको ले लो अंदर और बातचीत चालू रखो, अपनी शर्तों पे लेके आओ। आज मदर ऑफ ऑल डील का प्रेशर है उनके पास ना, तो अगर अब तो हमारे पास 2 बार हो गए, ईयू भी हो गया और आप भी हो गए, तो वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेंगे लॉन्ग रन में। और अमेरिका में तो एक चीज़ अच्छी है ना कि कोई भी परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं रहता ना, मैक्सिमम 2 टर्म्स में रहता है, 4+4। ट्रम्प के बाद कोई आएगा वो हो सकता है उसकी बेहतर समझ हो, बेहतर रिलेशन हम बनाएं, और हमारे तो सैकड़ों साल के रिलेशन आगे चलने हैं, तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। अभी जो सुधार है उसको वेलकम करें। आपने देखा मतलब वो शेयर मार्केट कितना मतलब जो है अभी वो स्थायी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। स्थायी है, हर चीज स्थायी है, लेकिन हर चीज परिवर्तनशील होती है और सुधार के रास्ते पे होती है। कोई चीज कहीं ब्लॉक नहीं होती है। आप ये नहीं हो कि परपिचुअल 18%, परपिचुअल 3% भी नहीं था तो परपिचुअल 18% भी नहीं होगा। हम सुधार की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। और हम मान लीजिए एक दिन विकसित राष्ट्र हो जाए और अमेरिका जो है विकासशील में कन्वर्ट हो जाए, एक कल्पना की बात कर रहे हैं, फिलहाल संभव नहीं है, तो हम तो फिर वो बोलेगा हमको 3% लगाओ, हम ये उल्टा सिचुएशन आ जाएगी। तो ये चीजें तो स्थिर कभी नहीं हो सकती ना, डेवलपिंग है। लेकिन ये तो एक तो हवाई का काल्पनिक बातें हो गई, मतलब कल्पना ये मैंने बोला, हम व्यवहारिक और बट हम विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखें। लक्ष्य बिल्कुल। अगर हम विकसित बन जाएंगे तो अमेरिका बोलेगा भाई अब प्रोटेक्टिव कंट्री वाला ट्रीटमेंट आप क्यों ले रहे हो, आप प्रोटेक्टिव कंट्री, आप विकसित हो गए हो, तो फिर हम हमारा फिर लेवल ऑफ टॉक बदल जाएगा। अच्छा, हम लेवल ऑफ टॉक पे आते हैं तो बात बहुत तेज़ी से उठ रही है, बहुत तेज़ी से चर्चा की आत्मसम्मान कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया गया है इस पूरे समझौते में और दबाव में आ जाया गया है। तो क्या इस परिस्थिति में इससे बेहतर भी कोई डील हो सकती थी, कोई विकल्प था देश के पास, या जो अभी है यही सबसे बेहतर विकल्प था? नहीं, यही सबसे बेहतर विकल्प का तो कोई सिचुएशन नहीं होता। बेहतर विकल्प कहने का, बेहतर विकल्प जब शब्द का इस्तेमाल होता है मतलब इससे बेहतर की भी संभावना रहती है। तो यही बेहतर तो मतलब हो गया कि ये लास्ट विकल्प था, तो लास्ट विकल्प का मैटर नहीं है, इससे बेहतर भी विकल्प होगा, वो फाइन प्रिंट आने के बाद पता चलेगा। इससे बेहतर क्या 15% हो जाए, 12% हो जाए, वो मनमोहन जी के दौर का रेट हो जाए, यही बेहतर है ना, प्री ट्रम्प एरा वाला हो जाए। बट आउट ऑफ ऑल द बेहतर इट इज वन ऑफ द बेहतर। इसलिए आपने बोला ग्रेट डील, ठीक है, एक मायने में ग्रेट डील भी बोल सकते हैं कि जो अभी माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में जिस तरह से जो है वो कर रहे हैं उस हिसाब से भाई हम तो सोच भी नहीं रहे थे बिफोर बजट, हमने सोचा भी नहीं था कि ट्रम्प जो है इस तरह का काम करेंगे और अचानक से उन्होंने ऐसा किया है। गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया था और अचानक से उन्होंने किया है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्रेट है। लेकिन हमको एक्चुअली आसियान कंट्री के साथ रखना चाहिए था, जो उनका ट्रीटमेंट विद आसियान कंट्रीज है, जो रेट्स उन्होंने आसियान, वी आर अकीन टू द आसियान कंट्रीज, चाइना के हम अकीन नहीं है, आसियान के साथ उनको करना चाहिए। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वी आर नॉट बेटर देन द आसियान कंट्री ट्रीटमेंट विद द यूएस। बट जो हमारा पर्टिकुलर आज के डेट का पोजीशन था उसमें तो हम बोलेंगे भाई 50 से 18 तो आए, हमारे बिजनेसमैन को रिलीफ तो मिल रहा है, हमारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट तो होना चालू हों, दरवाजा तो खोला उसने, दरवाजा ही बंद था, दरवाजा तो खोला उसने, उससे तो बेहतर स्थिति में है। और सुधार की गुंजाइश और मांगने की गुंजाइश या किसी भी चीज़ की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, आप वो टॉक है, बंद थोड़े होता है। तो क्या इसमें कुछ लोगों का ये भी मानना है कि
और आपने बोला ना कि घुटने टेके, हाँ, आत्मसम्मान, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ऐसा कह कुछ रहा हुआ है। है। हाँ, विपक्ष जी, ठीक हाँ, है, आत्मसम्मान समझौता नहीं हुआ। भारत का आत्मसम्मान बढ़ा। हमने 50 से 18 पे लाए हैं, 32% हमने कम कराया है, जो बजट के पहले तक कोई सोच नहीं सकता था। हाँ, लेकिन शर्तों को मान के ना। कौन सी शर्त, कौन सी शर्त रूस से माना? तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से भारत ने बोला? हम नहीं तेल बोला, लेंगे, भारत ने नहीं बोला। दरवाजे हम अपने खोल दिए हमें हमने, जो उनको हमारी जो कृषि समझ क्षेत्र है, में खोल दिए। वेनेजुएला से तभी खरीदेंगे जब वेनेजुएला जो है नियरर टू रसिया के प्राइस पे आएगा। अच्छा, नुकसान पे तो नहीं खरीदेगा नुकसान कोई पे, बिजनेस। भाई गवर्नमेंट की बाइंग थोड़े है हर चीज, प्राइवेट बाइंग भी तो है। हम क्यों जबरदस्ती महंगे तेल खरीदेंगे? आप किसी कंपनी के बोर्ड को डायरेक्ट नहीं कर सकते ना कि नहीं आप इसी से खरीदो। गवर्नमेंट कोई सर्कुलर निकालेगी क्या कि रसिया से नहीं खरीदना है, आपको वेनेजुएला से खरीदना है? इट्स अ बिजनेस डिसीजंस। मार्केट में अगर अमेरिका सस्ता देगा, नियरर टू रसिया प्राइस देगा, लोअर टू रसिया प्राइस देगा, तो बिना गवर्नमेंट के कहे लोग खरीदने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहेगी। कहीं कुछ इस तरह का विकल्प हो सकता था कि हम उसकी बात को क्यों सुने, हम अपने हिसाब से फैसले लें। नहीं, इंटरनेशनल जैसे कि ईरान, मान लीजिए ईरान देश, तो आप हम ईरान के जैसे हो जाएंगे। आप अपने को ईरान के जैसा बनाना चाहते हैं, आइसोलेटेड कंट्री, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको रेस में रहना है तो सबकी बातें सुननी व्यवहारिक पड़ेंगी, होना- दरवाजे व्यवहारिक खोलने होना होगा। पड़ेंगे और बातचीत करनी पड़ेगी। पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की पोजीशन ईरान की तरह हो जाए, तो मैं आपकी बात जो है उस पर गौर करूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं। इंडिया कोई भी ओपन नहीं चाहेगा कंट्री क्या? है, इंडिया ओपन कंट्री है, और हम दुश्मन मेरे ख्याल क्यों से बनाए? मेरे ख्याल जो विरोधी हैं, जो इसको निंदा करे, वो भी नहीं चाहते होंगे। नहीं, उनकी ड्यूटी है वो अच्छा। निंदा करना। भाई उनका रोल है। आप सत्ता को ऐसे ही छोड़ देंगे? सत्ता की लगाम के लिए विपक्ष होता है ना, कि भाई वो हर चीज़ पे चेक लगाए। हम लोग काम धंधा में व्यस्त हैं, हम थोड़े चेक लगाएंगे। वो उनको दिया गया काम, भाई तुम चेक लगाओ। तुम 18 को भी चिल्लाओ, 18 पे संतुष्टि पे मत बैठने दो सरकार को। नहीं तो सरकार संतुष्ट हो जाएगी तो 12 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं उसको वो आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो भ्रम फैला हुआ, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यानी विपक्ष भी जो कर रहा है, अपना काम कर वो रहा है, उनका सरकार अपना ड्यूटी काम है, कर बट रही है। भ्रम न फैलाए, वो भ्रम न फैलाए। हाँ, तो वो भ्रम जो नहीं फैलना चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम आम जनता समझे कि उनकी भाई, भी ड्यूटी है भ्रम न हाँ, फैलाए। लेकिन वो जैसे तो फैला रहे हैं। आत्मसम्मान से समझौता लेकिन वो तो भारत का फैला नहीं रहे है। हैं। हाँ, वो फैला रहे हैं, तो फिर जनता समझ भी रही है ना। अगर फाइन प्रिंट आज कितने दिन फैलाएंगे? फाइन प्रिंट आने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर उनके पास डेटा है तो डेटा सार्वजनिक करें कि भाई एग्रीकल्चर में इन्होंने दे दिया है। एक बयान के बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। आप कैसे उम्मीद करते हैं? लोकसभा में तो राहुल गांधी आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष जो है कि वो डेटा दे देगा। कहाँ से दे देगा? नहीं, डेटा का एक्सेस और संसद में बोलना दोनों अलग मैटर है। डेटा का एक्सेस तो हो सकता है, अगर उनके पास सूत्र हैं, स्रोत हैं, तो आप जरूरी नहीं है उन सब चीज़ों को आप संसद में बोलें, आप पब्लिक में ला सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है। फैक्ट अगर आप लाएंगे ऑथेंटिक सोर्स का, तब तो बात होती है। लेकिन क्या है कि चूंकि आपको विरोध करना है तो आप उसको लिंक कर देंगे आत्मसम्मान से। हमको तो लगता है कि अमेरिका ने अपने आत्मसम्मान के साथ वो जस्टिस अच्छा, अब ये उलझन इतनी है, आरोप भी है, लेकिन बाजार तो बड़ा खुश हो गया, और बाजार में अचानक इतना उछाल आ गया। ये कैसे? ये क्या, मैं तो आप ही को बोला ना, आप बोल रहे हैं कि डील कैसी है, ये है, वो है। बाजार ने स्वागत किया ना, 4200 पॉइंट। तो बाजार सिर्फ अपना कारोबार देखता है, बाकी बाजार अपना कारोबार नहीं देखता है। बाजार कई चीज़ देखता है। और अभी जो बाजार, अभी पूंजीपतियों का बाजार नहीं रहा। अच्छा, अब इसमें भारत के आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। जो सब मोबाइल पे आ गया ना, पहले शेयर मार्केट, पहले पेपर वाला था, ब्रोकर्स खाली करते थे, अभी क्या है डिजिटल ऐप पे आ गया है। तो पूरा इंडिया अभी उस पर व्यापार करता है। तो व्यापार मार्केट क्या होता है कि जब इस तरह के डिसीजंस आते हैं तो उसको एनालाइज करके रिएक्ट करता है। ट्रंप जब आए थे और उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाया था तो पूरा मार्केट नीचे गिर गया था, और जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो पूरा मार्केट ऊपर उठ गया है। इसका मतलब कम किया है तो, हाँ, कम किया है तो पूरा मार्केट ऊपर उठ गया। इसका मतलब कि कितनी बड़ी खुशी है। 4200 पॉइंट एक दिन में ऊपर जाना, ये इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे तो 4000 5000 सेंसेक्स होता था। आज 4000 5000 सेंसेक्स जंप लगा रहा है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे ज़्यादा जंप। यानी मार्केट मतलब इकोनॉमी, बिजनेसमैन, सबने इसको वेलकम किया है। तो जब वेलकम किया तो इसमें निराश होने की क्या बात है? आप चाहते हैं क्या कि लोगों के पैसे डूब जाए? क्योंकि अब तो शेयर मार्केट में जब पैसा डूबता है तो ऐसा नहीं कि खाली पूंजीपतियों का डूबता है। अब तो गांव के आम आदमी, लड़के का डूबता है, जो 50,000 1 लाख रुपया जो शेयर के ऐप में लगा के रखा है। तो ये तो जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट की भी है कि शेयर मार्केट को संभाले।
क्योंकि अगर वो टूटेगा तो भाई पूंजीपतियों का भी पैसा नहीं टूटेगा, गांव के लड़के का भी पैसा टूटता है। तो फिर एक बार फिर से कहूँगा, मतलब आत्मसम्मान नहीं बेचा है, नहीं, अमेरिका के सामने नहीं झुका है, ये अमेरिका ने दबाव में आके किया है, मदर ऑफ ऑल डील का दबाव है ये। चलिए, ये मदर ऑफ ऑल डील का दबाव है। एक तरह से उल्टी बात कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील का दबाव है, और ट्रम्प ने इसे फादर ऑफ ऑल डील कह दिया है। नहीं, फादर ऑफ ऑल डील तब होगा जब आप प्री ट्रम्प एरा वाले ट्रम्प पे आ जाएंगे और 2-3 साल बाद वो चले जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। लेट अस हैव अ होप। अमेरिका में एक चीज़ अच्छा है कि 2 टर्म के बाद राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, तो ट्रम्प दौर बीतने के बाद देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप यहाँ पर आए, समय निकाला आपने, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक की इस चर्चा में अभी तक सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।